खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। 14 नेशन के नाम से याकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब उसकी 9 आयत से लेकर 20 आयत तक का मुताला करेंगे और इसका अनवान है यीशु का बपतिस्मा और आजमाइश। अजीज़ों, मरकज़ की किताब उसका पहला बाब उसकी 9 आयत का मुताला करेंगे। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के शहर नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। अजीज़ों, यीशु अल नासरी कहलाया जाता है। यीशु नासरत के रहने वाले थे। नासरत से जाकर यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मे की जगह है वो तकरीबन 30 माइल दूर थी नासरत से, और उन दिनों में ये सारा इलाका इस्राएल के पास हुआ करता था। और ये जो नाज़रत है या गलील के चारों तरफ जो लोग रहते थे वो तकरीबन 204 गांव पर मुश्तमिल थे। और ये पूरा गलील का इलाका, नाज़रत का इलाका, ये छोटे छोटे गांव थे, यहाँ लोग रहा करते थे। मरकज़ 1:10 का मुताला करेंगे। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानद अपने ऊपर उतरते देखा। यीशु को जब बपतिस्मा दिया गया तो आसमान फट गया। रूह कुद्दस कबूतर की मानद वो यीशु के ऊपर आन ठहरा। अजीज़ों, जब आसमान फटता है और आसमान फटने के बाद रूह कुद्दस डायरेक्टली कबूतर की मानद यीशु के ऊपर आ ठहरता है। वहाँ पर जितने लोग थे वो सारा देख रहे थे, और यहाँ बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना वो भी देख रहा था कि ये सारा माजरा क्या हुआ जाता है। और आसमान फट गया और रूह कुद्दस वहाँ रोशनी ही रोशनी हुई, और ये सारी रोशनी के अंदर ये सारे लोग, जितने लोग वहाँ बपतिस्मा लेने के लिए आए हुए थे, और उन्होंने ये सारा माजरा देखा। 11वीं आयत का मुताला करते हैं। कस 1:11। और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। अजीज़ों, आसमान से आवाज़ आई। जब रूह कुद्दस उतरा तो रूह कुद्दस के साथ ही आसमान से ये आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ये सारी आवाज़, ये सारी बातें वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने सुनी। और जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में मरकज़ की अंजील में जब हम देखते हैं तो तकरीबन 40 मरतबा से ज़्यादा ये कहा गया कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। यानी तू मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं 40 से ज़्यादा मरतबा इसको इसी के बाब के अंदर, मरकज़ की अंजील के अंदर ये मरकूम है, लिखा गया है। ज़ाहिर बात है कि बाप बेटे से खुश था। बाप जो कुछ करता था वही बेटा ज़मीन पर करने के लिए आया था, और बाप के कहने पर ही आया था, और जो कुछ वो करना चाहता था बाप वो बेटे ने ज़मीन पर किया। जो कुछ बाप आसमानों से ज़मीन पर भी करता रहा वही बेटा भी करता रहा। ये कलाम मुक़द्दस भरा पड़ा है, और कलाम मुक़द्दस में आप पढ़ सकते हैं, अपने घरों में पढ़ सकते हैं। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो ऑनलाइन बाइबल को आप उर्दू बाइबल लिखे तो किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू में, फ्रेंच में, किसी भी लैंग्वेज में इसको फ्रीली पढ़ सकते हैं, अपने घरों में पढ़ सकते हैं। ये आप अपने घरों में इनका मुताला कर सकते हैं पूरी बाइबल का। तो इसी तरह जैसे हम आम ज़िंदगी में देखते हैं, आम ज़िंदगी में माँ बाप या बाप अपने बेटे से क्या तवक्को चाहता है? वो यही तवक्को चाहता है कि वो जैसे बाप है उसी तरह वो काम करे और उसके ताबेदारी में रहे, और उसकी बातें सुने, जो वो कहता है उसकी बातें सुने। कोई भी बाप ज़मीनी तौर पर, दुनियावी तौर पर कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे कुछ गलत करें। वो यही चाहता है हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा करें। जैसे कि माँ बाप ने अपने बच्चों को पाला होता है,
अपने बच्चों को जवान करते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो उनका सारा सिस्टम संभालते हैं, उनका गंद, उनका पीसी, उनकी हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, खाना देते हैं, हर चीज़ देते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं, उनको पढ़ना सिखाते हैं, उनको सारी चीज़ें सिखाते हैं, उनकी बदबू को बर्दाश्त करते हैं। आजकल के दौर में तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं और दुनिया में बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो कलाम मुक़द्दस के बरअक्स लोग करते हैं। बच्चे अपने माँ बाप का आदर्श नहीं करते, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। ज़ाहिर बात है, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं या वो चलने फिरने के काबिल नहीं होते या उनके जिस्म में ताकत नहीं होती, तो बच्चों का ही फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप को संभालें। और बच्चे जब बढ़ जाते हैं तो अपने माँ बाप पर तवज्जो नहीं देते। वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमें कैसे जवान किया। वो माँ बाप की बदबू से घबराते हैं। माँ बाप, ज़ाहिर बात है, अगर किसी का माँ बाप चारपाई पे पड़ा हुआ है तो वो उसकी चारपाई पर ही सारा कुछ वो कर सकता है। उसकी चारपाई पर उसकी बदबू आती है, उसके जिस्म से तरह तरह की बदबूएँ आती है, तो वो बच्चे बर्दाश्त करने से कासर है कि हमारे माँ बाप के अंदर से बदबूएँ आती हैं। लेकिन ये बच्चों का ही फ़र्ज़ है कि अपने माँ बाप को कंट्रोल करें, संभालें और उनकी बरक़ात लें। जब बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से खुश हूँ, तो इसी तरह दुनियावी तौर पर भी जब बच्चे अपने माँ बाप का आदर्श करेंगे तो बाप के अंदर से, माँ बाप के अंदर से दुआ निकलेगी, हम अपने बच्चों से खुश हैं। तो उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत सारे रास्ते हमार होंगे, बहुत सारी चीज़ें हमार होंगी। तो इसी तरह हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी में भी चलना चाहिए। इसी तरह एक और आयत का मुताला करते हैं। ये मत्ती की अंजील में हम जाएंगे, मत्ती 3 बाब उसकी 14 आयत का मुताला करेंगे। मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं अब तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूँ और तुम मेरे पास आया है। यूहन्ना ने इल्तिजा की। यूहन्ना ने यीशु से कहा, मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूँ और मैं खुद लेना चाहता हूँ, तो मुझसे कहता कि ये मुझे बपतिस्मा दे। वो हैरान परेशान हुआ कि ये कैसा क्या हुए जाता है। वो मुझसे कहता है क्योंकि यूहन्ना जानता था कि यीशु के बारे में जानता था, यीशु की सारी बातों को जानता था। यीशु के लिए वो आगे आगे रास्ते हमवार करने के लिए आया था। यूहन्ना सारा कुछ जानता था कि यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही बेटा है, सन ऑफ गॉड, रूल कुद्दस, और बाप बेटा रूल कुद्दस यही है। और उसने यीशु से ये बातें कही। अजीज़ों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे। लूका की इंजील उसका 3 बाब उसकी 22 आयत का मुताला करेंगे। और रूल कुद्दस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाज़िल हुआ और आसमान से ये आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। अजीज़ों, ये फिर यूहन्ना इसकी तस्दीक कर रहा है। फिर मत्ती के अंजील में यूहन्ना ये बता रहा है, मत्ती के अंजील में ये लिखा गया है कि यूहन्ना ने ये कहा और उन्होंने बताया कि आसमान से ये आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ज़ाहिर बात है कि खुदावन ने ज़मीन पर उस बेटे को आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के लिए, हर फर्द के लिए जो ज़मीन इस प्लैनेट पर पैदा होता है, मरता है, चलता है, फिरता है, हर कोई किसी के लिए बेटे को ज़मीन पर भेजा। और खुदावंद के वो मुकम्मल तौर पर बाप के हुक्मों पर चलता था। जो बाप ने कहा था वो ही करता था। आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे। यूहन्ना पहला बाप उसकी 32 आयत का मुताला करेंगे। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह कुद्दस को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा और उस पर ठहर गया। यूहन्ना की अंजील के अंदर उसने फिर तस्दीक की कि इसी तरह हुआ था कि रूह कुद्दस कबूतर की मानंद उतरा और उस पर ठहर गया। यीशु के कंधों पर वो कबूतर आ बैठा। ये अजीजों, जो ये कबूतर की बात हो रही है, ये पिजन की बात हो रही है, ये एक ऐसा परिंदा है जो किसी के साथ मज़ामत नहीं करता,
किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी के साथ वो आगे से कुछ करता नहीं, ये बड़ा मासूम होता है और बड़ा ये अच्छा होता है और बहुत ही ये वफादार होता है और अपने मालिक को पहचानता है। और के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी परिंदों में कभी आपने ना देखा होगा ना सुना होगा, परिंदों के साथ ये झगड़ा नहीं करता, बड़े सुकून से रहता है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करें। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत यानी जेनेसिस फर्स्ट उसका सेकंड वर्स का हम मुताला करेंगे। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और घिराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदावंद की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी। बेटा भी खुदावंद के साथ ही था। ये सब कुछ जो बेटे के बारे में मैं आपसे दुनिया से शेयर कर रहा हूँ, बेटा इब्तिदा ही से था, वो शुरू ही से था, वो बाप के साथ ही था और वो बाप के साथ वही काम करता है जो बाप आसमानों से ज़मीन के ऊपर करता है। यहाँ बहुत सारे बाप ने ऐसे काम किए जो कि बेटे ने भी ज़मीन पर ऐसे काम किए। वो यक्षा ये बाप बेटा रूह कद्दस तीनों एक ही हैं। इसी तरह मरकस की अंजील पहला बाप और 12 और 13 आयत का मुताला करेंगे। और फिलफोर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया। 13वीं आयत का मुताला करेंगे। और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा क्या और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। अजीजों, यीशु ने जब वो बपतिस्मा लिया तो वो बपतिस्मा लेने के बाद वो जंगल बियाबान में चले गए और ये स्पेशल बाप की तरफ से ही ये सारा कुछ था कि वो 40 दिन और 40 रात का उन्होंने रोज़ा रखा और शैतान से आजमाया गया। जब कभी हम एक चीज़ सोचते हैं कि कोई अजीज़ कारब या कोई ऐसी बात है करें कि इसको आजमाइश में ना डालो ताकि ये आजमाइश में ना उतर सके, वो उसको आजमाइश में खुद ही डाला गया कि ये आजमाइश में किस तरह निकलता है। यीशु को आजमाइश में डाला गया। जंगली जानवर आजू बाजू उधर थे और यहाँ तक कि फरिश्तेगान की भी वहाँ बात लिखी होती है। फरिश्तेगान उनकी खिदमत करते थे, उनके चारों तरफ रहते थे। और ये बियाबान में यीशु अल मसीह 40 दिन तक मुख्तलिफ तरीक़ों से शैतान इसको आजमाता रहा। बुरी बुरी बातें और बुरे बुरे ख्यालात दिल में लाने के लिए शैतान को छोड़ा गया था। जो कुछ होता करके देखो कि ये सन ऑफ गॉड है, क्या कर सकते हो। लेकिन वहाँ शैतान को मुंह के बल गिरना पड़ा, शैतान को पैरों के बल गिरना पड़ा। शैतान गिरा और यीशु ने अपने पैरों में कुचल कर उसको नेस्त और नाबूद किया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे। अब्रानियों 4 बाब उसकी 15 आयत का मुताला करेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कहे नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा आपको शायद इस प्लेनेट पर नहीं मिलेगा जो कि बेगुनाह करार दिया गया हो। यीशु ज़मीन पर कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिससे हमें और आपको किसी के सामने नज़रें झुकाना पड़े, सर झुकाना पड़े। हम फ़ख्र के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ हम यीशु अल मसीह के बेटे बेटियां हैं, जो हम फ़ख्र के साथ अपनी गर्दनें उठा कर चलते हैं। क्योंकि वो ऐसा मसीह है, ऐसा खुदावंद है, ऐसा बेटा है जिसने ज़मीन पर कोई गुनाह नहीं किया। आप नज़र उठाकर देखें, कलाम मुक़द्दस में भरा पड़ा है। कलाम मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे नबियों पैगंबरों का बहुत सारा जिक्र है जिन्होंने गुनाह किए, जिन्होंने बेतहाशा गुनाह किए, तो खुदावन ने फिर भी उनको माफ़ किया। लेकिन जो हमारा खुदावन यीशु अल मसीह कलाम मुक़द्दस में या किसी भी हिस्ट्री में आप कोई भी आपसे किसी भी बात से
कि उनका कोई गुनाह साबित नहीं कर सकता, वो ज़मीन पर बेगुनाह ही रहे और वो आपके लिए, हमारे लिए, दुनिया के हर फर्द के लिए वो उसने अपनी जान दी और वो हमारे लिए कुर्बान हुए और हम उनके बच्चे बच्चियाँ हैं। हम उन्हीं के हजूर हम झुकते हैं, उन्हीं से जो कुछ हमें चाहिए मिलता है। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बाप से जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तो मिलेगा। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, हम बाप से मांगते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं। यीशु के पास ज़मीन आसमान और आसमान के ऊपर और ज़मीन के अंदर हर चीज़ का अख्तियार है। गुनाह माफ़ करने का अख्तियार है, जस्टिस करने का अख्तियार है, हर बात में अख्तियार है। और यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाले, आपके और हमारे दरमियान आने वाले हैं और जस्टिस कायम होगा। दुनिया के हर फ़र्द का जस्टिस कायम है। यहाँ जो मुर्दे हैं उनका भी जस्टिस होगा, जो हज़ारों सालों से मर गए उनका भी जस्टिस होगा। सब जिंदा होंगे और हाज़िर किए जाएंगे और वो उनके ऊपर जस्टिस किया जाएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 14वीं और 15वीं आयत का मुताला करेंगे। मरकस पहला बाब 14 और 15। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की मनादी की। 15वीं आयत, और कहा कि वो वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। अजीजो, ये जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने, जब यूहन्ना पकड़वाया गया, यूहन्ना यीशु के आगे रास्ता वार करता था, यीशु के बारे में बताता था। जब वो पकड़वाया गया, हेरोदेस के सबब से पकड़वाया गया। हेरोदेस ने वो उसकी भाई की बीवी को रखा था, उसके ऊपर यूहन्ना ने कहा कि ये तूने जो किया है ये गलत किया है, ये तूने कानून के ख़िलाफ़ ये बात की है कि अपने भाई के बीवी को रखा हुआ है। और ये जो हेरोदेस बादशाह था, इसकी लड़ी रोमन थी, ये रोमन था और ये रोमन से यहूदी हुआ था। और इसकी फिर नस्ल दर नस्ल, जिसको उसका अगर बेटा भी बनता था वो भी हेरोदेस था और उसके नाम हेरोदेस लिखा हुआ होता था। लेकिन ये रोमन से कन्वर्ट होकर यहूदियत में आया था और इसने बादशाही हासिल की और उसी ने इसको पकड़वाया और जेल में डाल दिया और यीशु ने अपना काम शुरू किया। मरकस पहला बाब उसकी 16वीं आयत का मुताला करेंगे। और गलील के झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। अजीजो, जब यीशु गलील की झील के आसपास चल रहे थे तो यीशु ने शमौन के भाई अंद्रयास यानी दोनों भाइयों को जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, मछलियाँ पकड़ते थे। और यीशु ने, अब 17वीं आयत में देखते हैं, यीशु ने अपना काम शुरू कर दिया। यीशु ने अपने लोगों को चुनना शुरू कर दिया। यीशु ने अपनी टीम बनानी शुरू की ताकि काम मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से शुरू हो। और यीशु ने उनसे, 17वीं आयत, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो मछलियाँ पकड़ते थे। यीशु ने कहा कि तुम मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। कि आदम को पकड़ोगे, जिस तरह तुम मछलियों को पकड़ते इस तरह आदम को पकड़ोगे, क्योंकि आदम भी इसी तरह बिखरे पड़े हुए हैं, इसी तरह गुनाह के अंदर है, इसी तरह परेशानियों के अंदर है। उनको पकड़ो और खुशखबरी की मनादी को बताओ। तो यीशु ने उनको वहाँ से लिया और यीशु के पीछे पीछे वो सारा काम छोड़कर चल दिए कि वो यीशु ने उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, यीशु ने उनके साथ रिक्वेस्ट भी नहीं की। यीशु ने सिर्फ यही अल्फाज किए, मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। इसी तरह मरकस पहला बाब 19 आयत का मुताला करेंगे। और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। अजीजों, ये जो झील है, ये झील के चारों तरफ माहीगीर थे, मछलियाँ पकड़ते थे, रात भर अपने जाल डालते थे। ये मछलियाँ वहाँ पर बहुत बिज़नेस था
اور لوگ وہاں پر کافی لوگ رہتے تھے تاکہ مچھلیاں پکڑے اپنا کاروبار کریں اپنے گھر بھر کو چلائیں. اور یہ ان میں سے جب یسوع تھوڑی دیر دور 10 میٹر 50 میٹر یا کچھ ایسے آگے گئے ہیں تو یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو کشتی پر جالوں کی مرمت کرتے دیکھا. یہ دن کا وقت تھا. دن کو وہ جالوں کی مرمت کرتے, رات کو وہ جال ڈالتے تھے مچھلیاں پکڑنے کے. یہ دن کے وقت میں سارا کچھ ہے وہ ان کو یسوع نے دیکھا. اور زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا, یہ دونوں بھائی تھے. 2 پہلے شاگرد چن لیے گئے, 2 یہ شاگرد ہیں, اور جو کہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ یسوع کے پیچھے یہ بھی اپنا سارا کام چھوڑ کر چل دیے. عزیزو, اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے یہ اختتامی آیت ہے, مرکز پہلا باب اس کی 20 آیت کا مطالعہ کریں گے. اس نے فی الفور ان کو بلایا, وہ اپنے باپ زبدی کو کشتی پر مزدوروں کے ساتھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. اور ایک دم, جیسے میں نے پہلے بتایا, وہ ایک دم یہ بات سنتے ہی اپنے باپ کو, جو کشتیوں پر اور ملازمین کام کر رہے تھے, بہت سارے لوگ اور کام کر رہے تھے اور کشتیوں کے جال کو بن رہے تھے, کشتیوں کے جال کو مرمت کر رہے تھے, بہت سارے لوگ تھے, اور یسوع نے انہی کو دونوں کو چنا. اور وہ سارا کام چھوڑ کر, ہر چیز چھوڑ کر, اپنے باپ کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے چل دیے, تاکہ یسوع نے جو کہا ہے وہ ان کی بات مانے. انہوں نے یہاں پر بھی دونوں نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی, وہ یسوع کے پیچھے ہو لیے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو.